तो दोस्तों अभी श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत पटखौली गांव में एक कांड हुआ था। वहां पर एक जहरीले सांप ने एक अधेड़ व्यक्ति को डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो इस हादसे को भी 24 घंटे नहीं बीते हैं कि फिर से श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत खाव पोखर गाँव पड़ता है, यहाँ पर एक घटना हो गई है। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही जहरीले सर्प ने जो है यहाँ के रहने वाले एक अय्यूब बाबा नाम के व्यक्ति हैं, जिनको उसने डस लिया है और उनकी मौत हो गई है। घर वालों ने जानकारी दी है कि इनका 2 घर है। एक पुराना घर है जो कि मस्जिद के बगल में है। तो ये ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के बगल वाले घर की तरफ आए हुए थे और इनके घर में कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा था। तो वहाँ पर एक करायत प्रजाति का जहरीला सर्प छिपा हुआ था और अचानक से इनके हाथ में लिपट गया और उसके बाद में उस जहरीले सर्प ने अय्यूब बाबा को डस लिया, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं हुई, चूँकि अंधेरा था। थोड़ी देर बाद जब उनको चक्कर आने लगा, जब उनको गर्मी आने लगी, तब जा कर के उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे लगता है कि शायद मुझे सांप ने डस लिया है। इसके बाद में परिवार के लोग इनको इकौना के सरकारी अस्पताल लेकर गए। इकौना के सरकारी अस्पताल से इनको जवाब दे दिया गया। इसके बाद में परिवार के लोग इनको बहराइच लेकर गए। बहराइच में भी जवाब दे दिया गया और लखनऊ ले जा रहे थे इलाज करवाने के लिए, और रास्ते में जो है अय्यूब बाबा की मौत हो गई। और जिस सर्प ने डसा है, आपको बता दें कि ये पूरे श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अगर जहरीला सांप कोबरा के बाद में कुछ होता है तो ये यही सांप है, करायत प्रजाति का। और ये सांप भी इस वक्त यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पड़ा हुआ है। तो लखनऊ ले जाते वक्त जब हाजी साहब की मौत हो गई, उसके बाद में लोग वापस आए और तलाश करने लगे। तो तलाशी के दौरान में ये जो है करायत प्रजाति का गेहुआ करायत सांप है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला। ये घर के अंदर से मिला है और उसके बाद में इसे मारा गया है। दोस्तों जब श्रावस्ती में इस सांप के डसने से कुछ लोगों की मौत हुई है, जो हमारे कैमरे के सामने आई है, अक्सर मैंने देखा है कि ये डबल रहता है। 70% मामले में ये जो सांप है ये डबल रहता है। इसीलिए घर वालों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। घर में एक बार फिर से तलाशी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 6-7 मरतबा हम जहाँ पर हमको ये मिला है, जहाँ पर हम न्यूज़ बनाने गए हैं, वहाँ हमने अक्सर देखा है कि ये डबल रहता है, यानी नर और मादा दोनों रहते हैं। तो अभी भी जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। लोगों को एक बार फिर से घर में तलाशी लेने की ज़रूरत है। ये करायत प्रजाति का सांप है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। जब ये डसता है तो किसी को पता तक नहीं चलता है, सुई की तरह लगता है। अबे जी, आज यहाँ खाव पोखर गांव में एक कोई बाबा हैं जिनकी मौत हो गई है। उनका नाम है हाजी मोहम्मद अय्यूब खां। उनको बाबा के नाम से लोग जानते थे और मस्जिद के पास उनका जो है घर है। वो रात में नमाज इशा पढ़ के आए और इसके बाद जो है जब लेटने की तैयारी हुई तो शायद उसी बीच में इनको जो है उस सांप ने काट लिया। और जब सांप ने काट लिया तो ये थोड़ी देर तक तो पहली बात बताए नहीं। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जब इनकी हालात ख़राब होने लगी, हाथ पैर में जो है कमज़ोरी का एहसास हुआ, पैर हाथ लड़खड़ाने लगे, तब इन्होंने अपने बड़े लड़के मोहम्मद शाबान को बताया कि शायद हमको जो है किसी जानवर या सांप ने काट लिया है। इसके बाद फिर लेके भगे सब लोग दवा कराने के लिए। इकौना ले गए, यहाँ से जवाब, फिर बहराइच ले गए, यहाँ से जवाब, और इसके बाद जो है लखनऊ ले जाते समय 12 के करीब जो है रास्ते में इनका इंतकाल हो गया। अच्छा, आप ये हमने देखा वो सांप जो है करायत प्रजाति का है, बहुत जहरीला है। ये कहाँ पर बैठा हुआ था, कुछ जानकारी दीजिए। अभी इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं कि ये सांप था कहाँ से। नहीं, उसको मारा भी तो गया है ना? हाँ, मार दिया गया बाद में। घर में ही अंदर निकला है? हाँ, बाद में मार दिया गया उसको काटने के बाद। कितनी उम्र रही होगी इनकी? अब 60 से ऊपर ही होगी हमारे ख्याल से। तो अभी इस वक्त मैं इकौना के खावा पोखर गांव में हूं, जहां पर पूरे गांव में इस वक्त मातम पसर गया है, क्योंकि जिनकी मौत हुई है हाजी साहब, हाजी अय्यूब बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं। इसीलिए इस वक्त गांव में पूरा जो है मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग जैसे ही जान पाए हैं कि उनकी मौत हुई है, लोग आखिरी बार उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जिस सांप के बारे में अभी आपको हमने जानकारी दी, इससे बहुत ही आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये सांप दिन में नहीं निकलता है। ये दिन में आपको बता दें कि जहाँ पर खंडर वगैरह होता है, ईंट पत्थर वगैरह होता है, जहाँ पर घरों का मरम्मत होता है, पुराना घर होता है, उसी घर में ये ईंट पत्थर के नीचे या किसी ऐसे चीज़ के नीचे छुपा रहता है। सूरज की रोशनी में बिल्कुल ही निकलता है और रात को ये निकलता है। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये आवाज़ भी नहीं करता है। ये कीड़े मकोड़े की तरह ये सांप बोलता है
और इसका मुंह बहुत छोटा होता है। इसका जीभ जो है, ये जीभ मतलब हर टाइम जीभ निकालता रहता है। अगर आप देखेंगे तो अगर इसको टार्च वार्च मारेंगे रात में तो ये जब टार्च वार्च पड़ता है तब भी ये जीभ निकालता है, लेकिन ये आवाज़ नहीं करता है। और इसका मुंह छोटा होता है, दांत छोटा होता है, तो ये जो है बहुत ही धीरे से काटता है, बहुत ही धीरे से डसता है। ऐसा लगेगा जैसे कहीं पर सुई वगैरह या कहीं पर छोटी सी चीज़ चुभ गई हो। जैसे कि हाजी साहब ने बताया कि लगभग 1-2 घंटे तक उनको पता ही नहीं चला कि जो है उनको किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है। उनके हाथ में फंस गया था, उन्होंने झटक करके फेंक दिया, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर जब उसके लक्षण उनके अंदर आने लगे, जब जहर धीरे धीरे फैलने लगा उसका, तब जा कर के उन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया कि मुझे लगता है कि मुझे सांप ने डस लिया है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो गेहुआ कराट, ये कराट प्रजाति का सांप है, कितना धीरे से डसता है। आमतौर पर देखा जाता है जब कोबरा किसी को डसता है तो बहुत तेज़ सांस लेता है, बहुत फुफकारता है। कोबरा के अंदर जितना गुस्सा होता है उतना गुस्सा किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये बहुत शांत स्वभाव का ये जहरीला सर्प है। ये धीरे से डसेगा, ऐसा लगेगा कि हल्का सा कुछ चुभा है। और देखिए कितना घातक जहर था कि लगभग 5-6 घंटे के अंदर अंदर ही मौत हो गई। परिवार के लोगों ने जानकारी दी है कि इकौना ले गए, बहराइच ले गए, लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। आज इनके घर पर जो है दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जितने भी नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं यहाँ पहुँच चुके हैं और जानकारी मिली है कि जौहर के नमाज के बाद में मिट्टी भी दी जाएगी।